हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस PYQs सर्कल्स के। दोस्तों, सर्कल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सर्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेगुलरली क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, तो इसको आप जरूर रिवाइज कीजिए और इसके PYQs को जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सर्कल्स के PYQs। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें कहा गया है लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल x² + y² = r²। इस सर्कल के सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है r है, और वैल्यू दी गई है कि r की वैल्यू जो है √5/2 से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब कहा गया है कि PQ इज ए कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q इज 2x + 4y = 5. So, if the center of the circumcircle of the triangle OPQ lies on the line x + 2y = 4, then the value of r। ठीक है दोस्तों, तो हमें कहा गया है कि सेंटर जो है OPQ का वो इस लाइन पे लाई करता है x + 2y = 4 पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसा हमारा ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सर्कल दिया हुआ है x² + y² = r²। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी कॉर्ड बनाते हैं PQ। लेट सपोज ये PQ है, ये हो गया दोस्तों P, ये हो गया Q। PQ हो गया। अब बोला है दोस्तों कि O, P और Q, O हो गया, ये P हो गया और ये Q। सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया दोस्तों OPQ का सर्कम सर्कल। ठीक है, इसको बोल दिया हमने S2 सर्कल है, पहले वाला था वो S1 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल OPQ लाइज ऑन द लाइन दिस x + 2y = 4। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, लेट सेंटर ऑफ S2 R A, B। ठीक है दोस्तों, A, B इसके सेंटर्स हैं और ये 0,0 से पास होता है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - a² + y - b² = a² + b²। दोस्तों 0,0 इस पर लाई करता है, तो इसकी जो रेडियस होगी हम निकाल सकते हैं a² + b²। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² + y² - 2ax - 2by = 0। ठीक है दोस्तों, ये हमें मिल गई सर्कल 1 की इक्वेशन। S1 हमें दिया हुआ है x² + y² - r² = 0। अब दोस्तों S1 और S2 से हम कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि PQ जो है कॉमन कॉर्ड है। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो गई S1 - S2 = 0। तो वो हो गया 2ax + 2by - r² = 0। ठीक है, अब दोस्तों ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है और हमें ये भी कहा गया है कि जो लाइन पासिंग थ्रू PQ है उसकी इक्वेशन है 2x + 4y - 5 = 0। तो अगर दोस्तों हम कंपेयर करें इन दोनों को तो हमें मिलता है कंपैरिजन पर, आफ्टर कंपैरिजन 2a/2 = 2b/4 = r²/5। दोनों दोस्तों सेम इक्वेशंस हैं, तो रेशो सेम होगा जो भी हमारे कांस्टेंट्स हैं उनका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें मिलता है a = r²/5 एंड b = 2r²/5। ठीक है दोस्तों, तो ये a और b जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। ये हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब दोस्तों हमें कहा गया है कि जो सेंटर है वो x + 2y = 4 पर लाई करता है।
तो अगर हम ए और बी की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करवा दें, क्योंकि सेंटर इस लाइन पे लाई करता है तो सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सेटिस्फाई करवाएं तो ये हो जाएगा r² / 5 प्लस 4r² / 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हो गया 5r² / 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, r² इज इक्वल टू 4। तो रेडियस है तो दोस्तों नेगेटिव तो होगा नहीं, तो r इज इक्वल टू, दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, r इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया था 2019 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में दो सर्कल दिए हुए हैं दोस्तों, C1 और C2। ठीक है, ये x और y पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे दोस्तों, C1 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। फिर कहा गया है कि तीसरा सर्कल है और कंडीशन दी गई है कि C3 इज कोलिनियर विथ C1 एंड C2। मतलब अगर ये C1 है, C2 है, C3 है, तीनों एक ही लाइन पर होंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा कहा गया है C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड C3। मतलब ये दोनों C1 और C2 C3 के अंदर है। तीसरा C3 टच करता है C1 को M पर, दोनों को टच कर रहा है दोस्तों, एक को M पर और एक को N पर, इसी तरीके से टच कर सकता है। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा दोस्तों, इसका सेंटर कहीं बीच में आ जाएगा। ठीक है, C1 हो गया, C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमसे पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि लेट द लाइन थ्रू x एंड y इंटरसेक्ट C3 एंड Z एंड W। ये x है, ये y है और ये आगे हमको बढ़ा दिया, तो इनको बोल दिया गया दोस्तों Z एंड W। ठीक है, x Z पर करता है और ये W पर करता है इस C3 को। तो ये सब दिया हुआ है दोस्तों, और कॉमन टेंजेंट भी डाली है C1 एंड C3। ये दोस्तों C1 है और ये C3 है, इनकी कॉमन टेंजेंट यहाँ से पास होगी। ठीक है दोस्तों, और कहा गया है कि ये कॉमन टेंजेंट एक पैराबोला की भी टेंजेंट है। मान लीजिए कोई पैराबोला है, उस पर भी ये टेंजेंट जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का आपको सवाल दिया गया है और आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों हम एक इसकी अच्छी ड्राइंग देख लेते हैं। इसमें आपको ये C1 दिया हुआ है, ये C2 दिया हुआ है, ये बाहर वाला C3 है, ये यहाँ पर M पे टच करता है, यहाँ इसको N पर टच करता है। इंटरसेक्शन पॉइंट है X और Y, X को बढ़ाया तो Z तक गया, Y को बढ़ाया तो W तक गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है इसकी एक टेंजेंट डाली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये टेंजेंट हो गई। अब दोस्तों सबसे पहले हम कुछ चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि देखिए ये C1 है, तो ये C1M जो हो गई, ये C1 की रेडियस हो गई। C1 की रेडियस कितनी है दोस्तों, R(C1), इसको हम दोस्तों बोलते हैं R1। R(C2) को हम बोलते हैं R2, R(C3) को हम बोल देते हैं R3। दोस्तों R1 जो है आपकी 3 है। ठीक है दोस्तों, R2 जो है आपकी 4 है, और दोस्तों ये जो है बीच की डिस्टेंस C1 C2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3,4 है और ये 0 0 है, तो ये हो गया दोस्तों 5। तो C3 की रेडियस हो गई दोस्तों, यानी कि MN की लेंथ हम निकाल लेते हैं। MN जो हो गई वो हो गई दोस्तों 3 + 4 + C1 C2, दैट इज 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 12। तो MN जो है वो डबल ऑफ द रेडियस C3 है, यानी कि 2RC3 है। तो यहाँ से दोस्तों R3 हो गया 6। ठीक है दोस्तों, ये हमने हमारी दी हुई ड्राइंग से निकाला है कि R3 की वैल्यू 6 है, तो हमें R3 की रेडियस मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम निकालते हैं इसके
C3 के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो दोस्तों C3 के सेंटर हमारे पास है H, K और C3 की रेडियस है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों लाइन MN की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों MN जो है वो ओरिजिन से पास होती है और C2 से पास होती है। C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। तो दोस्तों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम MN की इक्वेशन निकालें तो MN की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4x/3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों C3 लाइज ऑन MN, हमें कंडीशन दी हुई है दोस्तों C1 C2 C3 एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो C3 भी इस लाइन पर लाई करेगा, इसलिए K इज इक्वल टू हो गया 4h/3। ठीक है दोस्तों, ये हमको यहाँ से एक हिंट मिल गया। अब हम दोस्तों लेंथ निकालते हैं C1 C3। C1 C3 हो जाएगा √h² प्लस K²। और कितना होगा दोस्तों C1 C3, ये दोस्तों C1 है, ये C3 है, तो C1 C3 हो जाएगा C3m माइनस C1m। ठीक है दोस्तों, C3m माइनस C1m। अब दोस्तों C3m क्या है, C3m है R3 और C1m क्या है R1, तो ये कितना हो गया दोस्तों 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो √h² प्लस K² इज इक्वल टू हो गया 3। अब दोस्तों हम K² की जगह रख दें 16h²/9, तो ये हो गया h² प्लस 16h²/9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से h² आ गया दोस्तों 25/9 इक्वल टू 9। तो यहाँ से h आ गया 9/5। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह k आ गया 12/5। तो दोस्तों हमें यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, C3 के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9/5, 12/5। ठीक है दोस्तों, तो हमें दोस्तों रेडियस मिल गई, C3 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो दोस्तों 2h प्लस के तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2h प्लस के इज इक्वल टू हो गया 18/5 प्लस 12/5 30/5 6। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ दोस्तों हमें निकालना है लेंथ ऑफ ZW डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ XY। दोस्तों अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ ZW एंड XY। तो दोस्तों सबसे पहले इक्वेशन ऑफ XY, उसमें कॉमन कॉर्ड है C1 और C2 की, तो इसकी इक्वेशन हो गई C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। C1 माइनस C2 जाएगा दोस्तों x² प्लस y² माइनस में 9 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन XY के लिए भी चलेगी एंड ZW के लिए भी चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम निकालते हैं C1P। दोस्तों C1P होगा मॉड C1 0 0 है, तो ये हो गया -9/5, यहाँ से हो गया 9/5। तो दोस्तों C1P हमें मिल गया, तो हम निकालते हैं, हमें XY की लेंथ निकालनी है, तो अगर हम PY निकाल लेंगे उसका डबल कर देंगे तो हमें XY मिल जाएगा। तो हम C1 को Y से मिलाते हैं, ये C1Y जो होगा ये रेडियस को बताएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C1Y² माइनस C1P² इज इक्वल टू PY²। ठीक है दोस्तों, तो C1Y कितना है दोस्तों 3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया 9 माइनस 81/25 इज इक्वल टू PY²। दोस्तों PY हो गया
12/5। ठीक है दोस्तों, तो हमें पी वाई मिल गया, तो इससे एक्स वाई हो गया 2py, दैट इज 24/5। इसी तरह दोस्तों अब हम लेंथ ऑफ ZW निकालते हैं। तो ZW के लिए दोस्तों C3P हो गया, C3 कोऑर्डिनेट्स 9/5, 12/5, तो इससे ये आ गया 27/5 प्लस 48/5 माइनस 9 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 30/25। तो इसको लिख सकते हैं हम 6/5। दोस्तों C3P हमारे पास आ गया, तो हम लिख सकते हैं C3W स्क्वायर माइनस C3P स्क्वायर इज इक्वल टू PW स्क्वायर। दोस्तों मान लीजिए C3 यहाँ कहीं है, तो ये CP आपने निकाल लिया और ये W से आप इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं C3W स्क्वायर माइनस C3P स्क्वायर इज इक्वल टू PW। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों C3W कितना हो गया, C3W इसकी रेडियस है दोस्तों 6, तो ये हो गया 36 माइनस 36/25 इज इक्वल टू PW स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों PW आ गया 24√6/5। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास हो गया A, ये हो गया B। फिर अगर आप रेशो निकालें LZW/LXY, तो ये हो गया 24/5√6/24/5 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका √6। तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट भी आपका सॉल्व हो गया है, थोड़ा लेंदी है बट सॉल्व हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ZMW। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों MZN, ये M हो गया, ये Z हो गया, ये N हो गया, तो इसका एरिया हो गया हाफ MN मल्टीप्लाई बाय PZ। ठीक है दोस्तों, डिवाइड में ZMW ये हो गया हाफ ZW मल्टीप्लाई में MP। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ MN दोस्तों हमारे पास है, MN कितना आया था 12 ZP डिवाइड में हाफ ZW के लिख सकते हैं दोस्तों 2 ZP, और MP दोस्तों कितना हो गया C1P प्लस MC1। दोस्तों C1M है 3 प्लस C1P है 9/5, तो ये आ गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ZP से ZP कैंसिल हो गया, 2 से गया 6 टाइम्स, तो ये हो गया 30/24। तो ये हो गया दोस्तों 5/4। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इसमें हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा कहाँ से आएगा, x² इज इक्वल टू 8α/y, ये पैराबोला है दोस्तों, हमें दिए गए दोस्तों। इस पर हमने एक टेंजेंट डाली है और ये टेंजेंट इस पैराबोला पे भी एक टेंजेंट की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, हमें दिया गया दोस्तों एम पर एक टेंजेंट डाली है और ये टेंजेंट आगे जाके इस पैराबोला की भी टेंजेंट है, तो हमें इस अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एम पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। दोस्तों ये एम पर टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट एम एन के परपेंडिकुलर होगी। दोस्तों एम एन की इक्वेशन हमने निकाली थी, y इज इक्वल टू 4x/3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 3x + 4y + k इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 होगा, उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई, तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब दोस्तों ये टेंजेंट जो है
सेंटर से किस दूरी पर है, मतलब C1 m इज इक्वल टू है 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं C1m होगी K/5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से K इज इक्वल टू आ गया 15। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन हो गई 3x + 4y + 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2α m²। अगर इसको हम हमारी टेंजेंट की इक्वेशन से कंपेयर करें, हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी दोस्तों y इज इक्वल टू माइनस में 3/4x माइनस में 15/4। तो यहाँ से दोस्तों m आ गया माइनस में 3/4 और 2α m² इज इक्वल टू 15/4। तो अल्फ़ा आ गया 15/4 16/9 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2 8 16 4 2 8 30/9 10/3। तो ये आपके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप शुरू के 3 पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आप आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे जेईई के एग्जाम में। बट हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंदी है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी जो है इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A2,3 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन दिस। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ए का रिफ्लेक्शन जो है वो बी है। देन ये बोलता है कि गामा ए और गामा बी जो है वो सर्कल है रेडियस 2 और 1 के, ए और बी सेंटर लेकर। फिर लेट टी बी ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स गामा ए एंड गामा बी। इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट बनाया और वो कॉमन टेंजेंट जो है उनके ए की साइड में है दोस्तों टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। सी जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है टेंजेंट का और ए और बी से जो लाइन पास हो रही है। तो हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ द ए सी। ठीक है दोस्तों, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये समझ लीजिए लाइन है अपनी 8x - 6y - 23 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट ए है, इसका रिफ्लेक्शन इधर ये बी है। ठीक है, इसको सेंटर लेके सर्कल बनाया गया, इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाया गया। फिर दोनों को टेंजेंट डाली गई दोस्तों, और जो टेंजेंट है ये ए और बी को मिलाने वाली लाइन को सी पर काटती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सी बी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, ये है 1, ये है 2। ठीक है दोस्तों, अब पूछा गया है कि ए सी की लेंथ कितनी है। दोस्तों सबसे पहले ये ए का रिफ्लेक्शन है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो जितनी डिस्टेंस ए की यहाँ से होगी उतनी डिस्टेंस बी की भी इस लाइन से होगी। ठीक है दोस्तों, तो ए की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी हो गई, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एम। तो ए एम कितना हो गया दोस्तों, ए एम हो गया 2 8 16 माइनस 23 अपॉन में 10। ये हो गया 5/2। ठीक है दोस्तों, ये 5/2 हो गया, ये 5/2 है तो ए बी इज इक्वल टू 2am, ए बी हो गया 5। ट्राइंगल इसको बोलता हूँ P, इसको बोलता हूँ Q। BCP एंड ट्राइंगल ACQ से। अब देख सकते हैं BC अपॉन AC BP अपॉन AQ। दोस्तों ये एंगल जो है दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है, ये एंगल सेम है तो ये लाइंस का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू BP अपॉन AQ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC को लिख सकते हैं हम AB प्लस BC इज इक्वल टू BP कितना है दोस्तों 1, AQ कितना है 2। यहाँ से आ गया दोस्तों
ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी हो गया ए बी प्लस बी सी, यानी कि 2ab, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा आंसर 10 दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है ये आया था दोस्तों 2019 में, तो ये क्वेश्चन आया था 2012 में। ठीक है दोस्तों, आगे और भी क्वेश्चन है दोस्तों, बीच के क्वेश्चन आगे हैं। ये 2012 का क्वेश्चन मैंने लिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस टू द सर्कल। दोस्तों एक सर्कल है, इस पर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई, इन टेंजेंट के कॉर्ड को मिलाया गया, इसको बोलते हैं दोस्तों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये पॉइंट जो है ये लाई करता है लाइन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 पर। ठीक है दोस्तों, इसको बोला मैंने P x1 कोमा y1। हमें दोस्तों लोकस निकालना है इस पॉइंट का, तो मैंने बोल दिया h कोमा k। ठीक है दोस्तों, किसी पॉइंट P से जब टेंजेंट डाली जाती है तो उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट T, तो वो हो जाएगी दोस्तों x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 9। ये T इज इक्वल टू 0 से हमने निकाल दिया, इक्वेशन 1 हो गई। अब दोस्तों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। मिड पॉइंट दिया है दोस्तों हमें h कोमा k। जब मिड पॉइंट दिया है तो उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो जाती है T इज इक्वल टू S1। तो ये आ जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों hx प्लस ky माइनस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9। 9 से 9 चला गया, ये हो गई इक्वेशन 2। दोस्तों दोनों इक्वेशन सेम है, तो अगर हम कंपेयर करें तो ये हो गया h अपॉन x1 इज इक्वल टू k अपॉन y1 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालते हैं। x1 इज इक्वल टू आ गया 9h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और y1 आ गया 9k अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको ये दिया गया है कि x1 और y1 इस लाइन पे लाई करता है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 पर, तो ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो x1 y1 लाइज ऑन लाइन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 9h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 5 9k अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ से आ गया 20 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 36h प्लस 45k 0। अब दोस्तों अगर h और k का लोकस लेंगे तो ये हो गया 20x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 45k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर, यही लोकस दोस्तों। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए बस इक्वेशन का, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, ताकि सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों 2012 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया एक टेंजेंट PT है ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट 3,1, और एक स्ट्रेट लाइन L है परपेंडिकुलर टू PT इज ए टेंजेंट टू दिस सर्कल। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल की और L की इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आगे हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला सर्कल दिया हुआ है दोस्तों C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया।
0,0, ये पॉइंट हो गया 2,0। दूसरा सर्कल है दोस्तों C2, x-3 का स्क्वायर प्लस y² - 1, ठीक है। तो ये दोस्तों 3,0 है, रेडियस 1 है, तो ये इसे टच करेगा और इसकी रेडियस 1 है। तो दोस्तों कॉमन टेंजेंट कैसे हो सकती है, ये हो सकती है, ये एक्सटर्नल किसी पॉइंट से डाली जाए, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को बोल देते हैं Q। अब दोस्तों Q के कोऑर्डिनेट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। तो हम जानते हैं कि Q पॉइंट जो है वो इस लाइन को R1:R2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये Q हो गया, C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो C1 C2 को Q R1R2 के रेशियो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। R1R2 कितना है दोस्तों, R1 है 2, R2 है 1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L, M। अगर Q इस लाइन को M/N में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो ये जाएगा mx2 - nx1 अपॉन m-n। m है 2, तो ये हो गया 2 3 जा 6 -0 अपॉन 2 - 1, ये हो गया 6, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,0, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये टेंजेंट डाली हुई है, ये Q पॉइंट से पास होती है, ठीक है, और इसकी स्लोप अगर m है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप m है और 6,0 से पास होती है, तो हो गया y - 0 = m x - 6, ये हो गया y = mx माइनस में 6m, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये टेंजेंट जो है, लेट सपोज ये सेंटर है C1, इसके सेंटर क्या है 0,0, ठीक है। ये सर्कल है, इसके सेंटर है 0,0, इससे पास होती है, तो टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। तो दोस्तों निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 0 + 0 - 6m अपॉन में √1 + m² इजिकल टू कितना है दोस्तों, रेडियस 2 है। तो ये हो गया दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, 36m² = 4 + 4m²। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 32m², 8m² = 1, m आ गया दोस्तों ±1 अपॉन 2√2। दोस्तों इससे आपको कॉमन टेंजेंट की दो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्या होगी इक्वेशन, एक हो जाएगी y = 1/2√2 x - 6, और एक हो जाएगी y = -2√2 x - 6। ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगी दोस्तों। अब देख लीजिए कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है। दोस्तों डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, x + 2√2 y = 6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ए पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L। दोस्तों L क्या है, L है PT के परपेंडिकुलर है, और PT क्या है, टेंजेंट ड्रॉन टू द x² + y² 4 एट √3, दोस्तों √3 है, √3,1। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एट पॉइंट P, दोस्तों P √3,1। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी दोस्तों, P = 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट = √3x + y = 4, ठीक है दोस्तों। तो जो L होगी दोस्तों वो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो गई दोस्तों, √3y - x - k = 0, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, ये सर्कल 3,0 पर टेंजेंट है दोस्तों। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। तो इसको अगर मैं बोलूँ O, इसको मैं बोलूँ L, दोस्तों OL = है 1, ये हो गया -3 - k अपॉन में √3 + 1 = 1। तो ये हो गया 3 + k = 2 ±2। तो यहाँ से दोस्तों k = आएगा -1 और k = आ सकता है -5। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएगी,
√3 y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और √3 y माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों हो गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। तो हो गया x माइनस √3y इज इक्वल टू 1। तो आप देखना चाहें तो दोस्तों ये आंसर हो गया करेक्ट, x माइनस √3y इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सर्कल्स टचिंग x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन and having an intercept of length 2√7 on y-axis are। अब दोस्तों अगर आप पेपर ऑप्शंस पर नज़र डालें तो सब में सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो सर्कल होगा वो पॉजिटिव एक्स साइड में होगा। तो या तो सर्कल इस साइड हो सकता है इस तरीके से, यहाँ पे टच कर रहा है, या फिर इस साइड हो सकता है कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये इंटरसेप्ट की लेंथ है 2√7, ये इसकी कॉर्ड भी है सर्कल की। अब दोस्तों हमें ये भी दिख रहा है कि सभी ऑप्शंस में 3 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है सर्कल का, सेंटर का। तो ये 3 जो होगा, हम इस सर्कल का बात कर लेते हैं एक बार। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें और इसको इससे मिला दें, दोस्तों ये जो लेंथ है ये 3 है, ये जो होगा √7। तो हम ये निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला P, तो बोला Q, इसको बोला O। ट्राइंगल OPQ से OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर हो गया 9, PQ स्क्वायर हो गया 7, तो OP हो गया 4। तो हमें रेडियस मिल गई दोस्तों 4। आपकी रेडियस 4 हो गई तो ये भी 4 होगी, ये 4 होगी, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। और अगर नेगेटिव साइड में हो तो 3, -4। तो आपके सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कहा गया है एक सर्कल जो पास होता है पॉइंट 0,1 से इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल x-1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों हमें कुछ चीज़ें निकालने को बोलिए। तो दोस्तों लेट सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पास होता है पॉइंट 0,1 से, तो ये हो गया 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा, दिस इज ऑर्थोगोनल टू x-1 का स्क्वायर टू x-1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसको ओपन किया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों इसका g हो गया -1 और c हो गया -15। दोस्तों ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो हमारा सर्कल 1 ए, सर्कल बी दोनों ऑर्थोगोनल है, तो ये हो गया 2g -1
प्लस 0 इज इक्वल टू सी माइनस 15। यहाँ से आ गया 2g इज इक्वल टू 15 माइनस सी। हमारा सर्कल ऑर्थोगोनल है सर्कल C3 के साथ। C3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर g है 0, f है 0 और c है -1। तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाएंगे तो ये हो गया -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया c इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम फर्स्ट में यूज़ करें तो फर्स्ट था हमारा 2f इज इक्वल टू -1 प्लस सी। तो यहाँ से आ गया 1/2 -2 f इज इक्वल टू -1। अगर इसकी हम कंडीशन को हम इक्वेशन 2 में यूज़ करें, इक्वेशन 2 थी 2g इज इक्वल टू -c प्लस 15। तो c की जगह रखा 1 तो आएगा 14, g इज इक्वल टू 7। तो g इज इक्वल टू 7, f इज इक्वल टू -1। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए -g, -f, दैट इज -7, -1। दोस्तों रेडियस हो गई g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दैट इज 49 प्लस 1 -1 7। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, आर एस जो है वो इस सर्कल का डायमीटर है और एस के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसी सर्कल पर पी भी एक पॉइंट है और ये कहा गया है कि टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस एंड पी मीट एट क्यू। ठीक है दोस्तों, और नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट्स ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम क्यू पैरेलल टू आर एस। तो ये ई पर इंटरसेक्ट करता है नॉर्मल जो है, तो हमें ई का लोकस पूछा है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आया था 2016 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री थोड़ी सी बना देता हूँ, समझिएगा दोस्तों ध्यान से। तो सर्कल है, हमें कहा ये पॉइंट है एस, ठीक है 1,0, ये है आर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस पर जो टेंजेंट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है दोस्तों, सीधी आएगी टेंजेंट, 1,0 है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, x इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों ये कहा गया है कि जो टेंजेंट है ये एस एंड पी से, मान लीजिए p यहाँ पर कहीं है क्योंकि कॉमन दोनों पे टेंजेंट डालना है, तो p मैंने यहाँ ले लिया, तो ये टेंजेंट हो गई। तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों q, ये q पॉइंट डिफाइन किया गया। अब दोस्तों q पॉइंट इस वाली लाइन पर है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो 1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं m। ठीक है दोस्तों, अब कहा गया है दोस्तों q से एक लाइन जाती है आर एस के पैरेलल और p से आता है नॉर्मल, ये मिलते हैं दोस्तों पॉइंट ई पर। तो हमसे ई का लोकस पूछा गया है। तो दोस्तों लेट ई के कोऑर्डिनेट्स h, k, p के कोऑर्डिनेट्स p, q। ठीक है दोस्तों, तो p के कोऑर्डिनेट्स p, q है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p क्या हो जाएगी दोस्तों, t इज इक्वल टू 0, दैट इज px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों पॉइंट q जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हमें m मिल जाएगा, m हो गया 1 माइनस पी अपॉन क्यू। जब हम 1, m से सेटिस्फाई करेंगे तो दोस्तों ये हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये QE है, जो QE और ये PE ये E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर हम QE इक्वेशन ऑफ QE निकाल लें और इक्वेशन ऑफ PE निकाल लें और दोनों के इंटरसेक्शन लें तो हमें लोकस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इक्वेशन ऑफ QE निकालते हैं। दोस्तों QE जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो QE की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m, दैट इज 1 माइनस पी अपॉन क्यू। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ QE हो गई
y इज इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन क्यू। नाउ दोस्तों इक्वेशन ऑफ पी, दोस्तों पी जो होगी वो ओ ई के इक्वल होगी, तो पी की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी एक्स, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों दोनों के इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो दोस्तों ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 से q इज इक्वल टू हो गया पी वाई अपॉन एक्स। अब दोस्तों इसको हम अगर इक्वेशन 1 में यूज़ करें, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन में वाई एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करें तो हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस 1। यहाँ से आ गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, तो पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 4। इसी तरह दोस्तों इस वैल्यू को अगर हम पुट करें क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई, पी की जगह मैंने रखा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्स एक्स कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों पी और क्यू दोनों हमारे सर्कल पे लाई करते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो दोस्तों ये हो गया आपका लोकस। दोस्तों हमारा लोकस आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब दोस्तों हमसे पूछा है कौन कौन से ऑप्शंस को सेटिस्फाई करते हैं। दोस्तों अगर आप चेक करें तो 1/3 कोमा 1/√3 तो आप रखेंगे, तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। दोस्तों सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह दोस्तों वाई स्क्वायर में तो इसको आप नेगेटिव भी करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 1/3 कोमा 1 माइनस 1/√3, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों ये दोनों ऑप्शंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। मतलब ये सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 3 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसी पी की क्या वैल्यू हो। चलिए दोस्तों करते हैं इसको। दोस्तों 3 कॉमन पॉइंट हो यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो सकता है दोस्तों, ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, इन 3 केसेस में दोस्तों एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स होंगे। अब दोस्तों मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनाया है, दोस्तों आपका जो सर्कल है, इस सर्कल के जो सेंटर है वो है -1 -2 लिए। तो दोस्तों पहली कंडीशन में ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अगर ओरिजिन से पास होगा तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जब सेटिस्फाई कराते हैं तो ये हो गया 0 + 0 + 0 + 0 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो आ गया दोस्तों पी इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई दोस्तों। इस केस में दोस्तों ये
इस केस में दोस्तों ये वाई एक्सिस को टच करेगा, तो इसकी जो रेडियस होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी इक्वल टू जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। एफ कितना है दोस्तों 2, 4 प्लस पी इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू -4। दूसरी कंडीशन होगी दोस्तों, ये जो रेडियस है ये एफ पोर्शन से ज़्यादा बड़ी होगी, तो ये होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन एफ स्क्वायर। तो जी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी, तो जी स्क्वायर हो गया दोस्तों 1, इट शुड बी ग्रेटर देन सी। सी कितना है दोस्तों -p, तो p शुड बी ग्रेटर देन -1। तो दोस्तों ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। थर्ड केस क्या बोलता है दोस्तों, थर्ड केस बोलता है कि रेडियस इक्वल टू एफ हो एंड यहाँ पर इस रेडियस जी से बड़ी है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी कि p इज इक्वल टू -1। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी, 4 शुड बी ग्रेटर देन -p, p शुड बी ग्रेटर देन -4। ये तो मैच करता है दोस्तों, तो p इज इक्वल टू हो गया -1 एंड 0, दो वैल्यूज होंगी दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया 2। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट E1 E2 F1 F2 बी द कॉर्ड्स ऑफ S पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 1,1। उसमें कॉर्ड्स ऑफ S है, यहाँ पर S मिस हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लेट E1 E2 एंड F1 F2 बी द कॉर्ड्स ऑफ S पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 एंड पैरेलल टू द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ठीक है दोस्तों, रेस्पेक्टिवली। लेट G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू द P0 एंड हैविंग स्लोप -1। ठीक है दोस्तों, G1 G2 की इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब कहा है लेट द टेंजेंट टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3, टेंजेंट्स टू S एट F1 एंड F2 मीट F3 एंड एट G1 एंड G2 मीट G3, देन E3 F3 एंड G3 विल लाई ऑन द कर्व। तो दोस्तों हमसे ये पूछा है कि E3 F3 और G3 किस कर्व पे लाई करेंगे। तो अगर दोस्तों हमें E3 F3 और G3 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, जो कि हम निकाल सकते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो कौन से कर्व पे लाई करेंगे। दोस्तों ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया E1 E2, ये हो गया F1 F2, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट 1,1 P0। ठीक है दोस्तों, अब बचता है G1 G2। दोस्तों G1 G2 की स्लोप आपको दी हुई है m इज इक्वल टू -1, और वो पास होता है पॉइंट 1,1 से, तो इक्वेशन हो गई y -1 इज इक्वल टू m x -1। m की जगह जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0,2 से 2,0 तक जाएगी, तो ये हो गया G1 G2। तो दोस्तों आपके पास G1 G2 की इक्वेशन आ गई, ये है F1 F2, और F1 F2 की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 1, और E1 E2 की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, आपको G1 G2 E1 E2 और F1 F2 की इक्वेशन मिल गई। अब दोस्तों क्या बोला गया है कि F1 F2 पे टेंजेंट डाली गई है F3 से, इसी तरह E1 E2 पे डाली गई है E3 से, और G1 G2 पे डाली गई है G3 से। तो दोस्तों E3 को मैंने बोल दिया
x1 कोमा y1, f3 को बोल दिया x2 कोमा y2 और g3 को बोल दिया x3 कोमा y3। तो E3 से कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इवन E2 इसकी कॉर्ड है, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो जाएगी x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, और एक इक्वेशन हमने इवन E2 के पहले से निकाली है, वो क्या है, y इज इक्वल टू 1। दोस्तों दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमें मिलता है x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,4 E3 के। इसी तरह दोस्तों F3 की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी x(x2) प्लस y(y2) इज इक्वल टू 4, और आपको इक्वेशन जो F1 F2 की मिली है वो है x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 0। तो F3 के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। और इसी तरह दोस्तों G3 की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी x(x3) प्लस y(y3) इज इक्वल टू 4, और आपको इक्वेशन जो दी हुई है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x3 इज इक्वल टू 2 और y3 इज इक्वल टू 2। तो G3 के कोऑर्डिनेट हो गए 2,2। दोस्तों E3, F3 और G3 तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, तो इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स से आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और दोस्तों हम एक चीज़ और कर सकते हैं, F3 और E3 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम निकालें तो वो आएगी x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन की इक्वेशन भी आपको मिल गई है, आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन है जिस पर E3, F3 और G3 तीनों लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया है। और दोस्तों एक दूसरा तरीका भी है, लेंथी मेथड है बट थोड़ा और सिंपल मेथड है, तो अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। सर्कल दिया हुआ है दोस्तों x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रेडियस हो गई 2, सेंटर हो गया 0,0। अब दोस्तों कहा गया है कि E1 E2 पैरेलल टू x एक्सिस, F1 F2 पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो गया दोस्तों G1 G2। G1 G2 एग्जैक्टली कैसा होगा ये हम निकाल लेते हैं दोस्तों। हमें दिया गया है स्लोप ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू -1 एंड ये पास होती है पॉइंट 1,1 से। तो इक्वेशन हो गई y-1 इज इक्वल टू -1 x-1। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x एक्सिस पे 2,0, y एक्सिस पे 0,2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये पॉइंट 1,1 है, ये पॉइंट 1,1 है, तो F1 का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, इसी तरह F2 का भी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, इसी तरह E2 का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और E1 का भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले इसको इससे मिलाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया O, F2, इसको हम बोलते हैं दोस्तों S, ये है P0। तो ट्राइंगल OSF2 से, ट्राइंगल OSF2 से OF2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OS का स्क्वायर प्लस SF2 का स्क्वायर। OF2 क्या है दोस्तों, रेडियस कितनी है 2, तो ये 4 इज इक्वल टू OS कितना है दोस्तों 1 प्लस SF2 का स्क्वायर। SF2 इज इक्वल टू हो गया √3। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये हाइट √3 है तो ये हो गया -√3 और ये हो गया +√3। इसी तरह दोस्तों इसको भी हम मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोल देते हैं Q। तो ट्राइंगल OQE1 से OQ स्क्वायर प्लस E1Q स्क्वायर इज इक्वल टू OE1 का स्क्वायर।
तो यहाँ से दोस्तों ओ क्यू कितना हो गया, ओ क्यू है 1, 1 प्लस E1 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो E1 क्यू हो गया दोस्तों √3। दोस्तों ये लेंथ √3 हो गई, तो ये हो गया -√3,1 और ये हो गया √3,1। दोस्तों अब हमें E1 E2 G1 G2 और F1 F2 मिल चुके हैं। तो इन पे दोस्तों टेंजेंट की इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये कहा गया है कि E1 और E2 जो हैं उनकी टेंजेंट जिस पॉइंट से आती है उसको बोला E3, F1 F2 की टेंजेंट जिस पॉइंट से आती है उसको बोला F3 और G1 G2 जिस पॉइंट से आती है उसको बोला G3। तो हम E3 G3 और F3 तीनों निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, टेंजेंट एट F1 एंड F2। टेंजेंट की इक्वेशन होती है दोस्तों T इज इक्वल टू 0। F1 कितना है दोस्तों, F1 है 1 कोमा √3 और यह है 1 कोमा -√3। तो एट F1 x प्लस √3y इज इक्वल टू 4, F2 x माइनस √3y इज इक्वल टू 4। दोस्तों इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो होगा F3। तो वो कितना आ गया दोस्तों, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया दोस्तों माइनस प्लस माइनस, यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 4। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 4,0। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आ गया 4,0 F3। इसी तरह दोस्तों एट E1 टेंजेंट आएगी, उसकी इक्वेशन होगी E1 है -√3,1, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन हो गई -√3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ऐसे ही E2 है √3,1, इस पर हो गई √3x प्लस y इज इक्वल टू 4। दोस्तों कॉमन पॉइंट हो गए 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 रखा तो आया x इज इक्वल टू 0। दोस्तों E3 हो गया 0,4, ये हो गया दोस्तों आपका E3। अब दोस्तों आता है G1 एंड G2। दोस्तों ये हमारा सर्कल है, ये है G2, ये है G2, ये है G1। इस पर टेंजेंट आएगी यहाँ से, इस पर टेंजेंट आएगी यहाँ से। दोस्तों ये पॉइंट है 0,2, ये पॉइंट है 2,0, तो ये पॉइंट हो गया 2,2। दोस्तों यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए E3 0,4, F3 4,0 एंड G3 2,2। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट S बी द सर्कल in the xy plane defined by the equation x square plus y square is equal to 4. Let P be a point on the circle S with both coordinates being positive. Let the tangent to S at P intersect the coordinate axis at the point M and N. Then the midpoint of the line segment MN must lie on the curve. तो उससे पूछ रहा है कि मिड पॉइंट जो होगा वो इनमें से किस कर्व पे लाई करेगा, यानी कि मिड पॉइंट का लोकस हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो दोस्तों, में दिया हुआ है ये सर्कल है, सर्कल पर कोई पॉइंट P है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट दोस्तों इसकी रेडियस है 2, किसी एंगल थीटा पे, तो इसके कोऑर्डिनेट देंगे 2 cos थीटा 2 sin थीटा। ठीक है दोस्तों, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब दोस्तों ये कहा गया है कि लेट द टेंजेंट टू S एट P इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट M एंड N। तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई दोस्तों, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई T इज इक्वल टू 0, हो गया दोस्तों 2x cos थीटा प्लस 2x sin थीटा इज इक्वल टू 4x cos थीटा प्लस y
साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब दोस्तों टेंजेंट है, ये इन दोनों पॉइंट्स पर तो कट कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो टेंजेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स पॉइंट का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा दोस्तों, वाई इज इक्वल टू 0 रखा तो एक्स इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो ये हो गया 0,2 कोसेक थीटा, ये हो गया 2 सेक थीटा 0। अब दोस्तों लेट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इज h, k। दोस्तों h हो गया सेक थीटा एंड k हो गया कोसेक थीटा। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू 1/h एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/k। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें दोस्तों, तो ये हो गया 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया दोस्तों इसका लोकस। तो आप देखें तो दोस्तों आपको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में आया हुआ है। दोस्तों ये हमारे PYQ का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरह हमने सर्कल का PYQ कंप्लीट किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये PYQ, इसको आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।